प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना का आधार क्या उद्देश्य? प्रस्तावना का आधार क्या उद्देश्य? प्रस्तावना का आधार उद्देश्य बताओ। प्रस्तावना की लिखित तारीख कितनी है? 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना की लिखित तारीख है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना का आधार क्या उद्देश्य प्रस्ताव है और प्रस्तावना की लिखित तारीख है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का पहला पेज है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का पहला पेज है, संविधान का सार है, संविधान का भाग है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का पहला पेज है, संविधान का सार है और संविधान का भाग है, पार्ट है, संविधान का भाग है। प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के शब्द। तो प्रस्तावना के शब्द कौन कौन से हैं? पहला नंबर, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका की क्रांति से लेके हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका की क्रांति से लेके और प्रेरित किससे? यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है। हम भारत के लोग, ये शब्द अमेरिका की क्रांति से लिए गए हैं तथा यूएनओ के चार्टर से प्रेरित है। इसका मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य होता है भारत में जनता सर्वोच्च, भारत में जनता सर्वोच्च, भारत में जनता संप्रभु है तथा भारत में शासन करने की, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में नहीं थे। भारत में जनता क्या है? सर्वोच्च है। भारत में जनता संप्रभु है, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में नहीं थे। भारत में जनता क्या है? सर्वोच्च है, संप्रभु है, भारत में शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में नहीं थे। संप्रभु का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभु मतलब निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यानी बिना किसी आंतरिक और बाह्य दबाव के निर्णय लेना। संप्रभु का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व या प्रभुसत्ता। अब ये संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब होता है संप्रभुत्व। ये शब्द किसने दिया है? जिया बोंदे ने दिया है। शब्द किसने दिया? जिया बोंदे ने दिया था। पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिका। शब्द किसने दिया? जिया बोंदे ने। पुस्तक कौन सी? इनकी रिपब्लिका पुस्तक है। इसका तात्पर्य क्या होता है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात बिना आंतरिक बिना बाह्य दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्थात बिना आंतरिक बिना बाह्य दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तात्पर्य क्या है इसका? निर्णय लेने की स्वतंत्रता अर्थात बिना आंतरिक बिना बाह्य दबाव के, बिना आंतरिक बिना बाह्य दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसको बोलते हैं अपने क्या चीज़? संप्रभुत्व। समाजवादी। समाजवादी है समाजवाद। इसका तात्पर्य उत्पादन के साधनों पर सरकार समाज का अधिकार। ठीक है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? जैसे भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम, साहस, उद्यमी, ये सब उत्पादन के साधन हैं। पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। पंथ, संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। राज्य व धर्म दोनों पृथक पृथक, राज्य व धर्म दोनों पृथक, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना पंथ निरपेक्ष का मतलब है। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के द्वारा शासन, लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसमें जनता अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसमें लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है देश के प्रधान का निर्वाचित होना। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देश के प्रधान का निर्वाचित होना, इसको बोलते हैं गणतंत्र। न्याय। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई, ये शब्द रूस की क्रांति से लिए गए। न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई है, ये शब्द रूस की क्रांति से लिए गए न्याय। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता। समानता। समानता किसकी? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता, ये समानता है। अब देखो, ये क्रम है, कुछ क्रम है अपन को याद रखना है। SSDLG याद करने का तरीका है इसका: सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सर्वसत्ताधारी SS, सर्वसत्ताधारी समाजवादी। D, धर्मनिरपेक्ष। L, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, SSDLG। अब देखो नोट ये चीज़, समाजवाद। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, PAS। P मतलब पंथ निरपेक्ष, A मतलब अखंडता, S मतलब समाजवाद। ये 3 शब्द है, पास।
पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन उसको बोलते हैं लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? PAS प्रस्तावना, PAS पंथनिरपेक्ष, A मतलब अखंडता, S मतलब समाजवाद। प्रस्तावना का पहला व अंतिम संशोधन है। प्रस्तावना का पहला व अंतिम संशोधन है ये। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मूल भावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इसकी मूल भावना वो कहाँ से ली गई है? मूल भावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। कमज़ोर वर्गों, कल्याणकारी राज्य कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। SSDLG सत्ताधारी, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, गणतंत्र, जनवादी, लोकतांत्रिक यानी जनवादी गणतंत्र हो गया। SSDLG इसका फुल फॉर्म है। सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।